नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान जो है वो जारी है सुबह 7 बजे से ही। ऐसे में लाइव इंडिया हर पल भी अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और इस लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जितने भी अधिकार नागरिकों को मिले हैं उनमें सबसे बड़ा अधिकार है वोट डालने का अधिकार। ये वो अधिकार है जिसे पाकर हम एक स्वतंत्र नागरिक बनते हैं, वो नागरिक जिसके पास ताकत होती है सरकार बनाने की और सरकार गिराने की। तो ऐसे में लोकतंत्र की भागीदारी में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र की मजबूती के लिए घरों से बाहर निकले। यही अपील लाइव इंडिया हर पल जो है वो करेगा। खबरों की शुरुआत करेंगे। तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो इसमें कुल 1.85 लाख पोलिंग स्टेशन पर 17.24 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। इसमें 8.85 करोड़ पुरुष मतदाता और 8.39 करोड़ महिलाएं हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला इस चरण में होगा। डिंपल यादव, सुप्रिया सूले, दिग्विजय सिंह जैसे विपक्षी नेताओं की लोकसभा सीटों पर भी आज ही मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में जिन राज्यों में मतदान हो रहा है वो है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर, नागर हवेली और दमन दीव। असम की 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार में 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। चूंकि संजय इस वक्त झंझारपुर में मौजूद हैं और बिहार की 5 सीटों में झंझारपुर पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। चूंकि हमारे सहयोगी संजय इस वक्त झंझारपुर में है तो सीधे वहां पर मतदान केंद्रों में किस तरीके की रौनक नजर आ रही है, सुबह से किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। संजय, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल यही है कि झंझारपुर में आज वोट डाले जा रहे हैं, किस तरीके का उत्साह और उमंग मतदान केंद्रों पर नजर आ रहा है संजय? देखिए रेखा, इस वक्त हम झंझारपुर में हैं और झंझारपुर मधुबनी जिला में आता है और लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में मधुबनी के अंदर 2 लोकसभा है जिसमें झंझारपुर भी शामिल है। मधुबनी में अभी चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मधुबनी जिले के अंदर झंझारपुर का बड़ा अहम रोल है। ये कोशी इलाका है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो खास तौर पर यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है और लोकतंत्र के इस महापर्व में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय लड़ाई के बीच जो है जनता का बड़ा भूमिका होता है और जनता की रोल है इसमें। कहीं ना कहीं सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। महिला, पुरुष और नई नवेली दुल्हन को भी देखा जा रहा है इस मतदान केंद्रों पर। खास तौर पर ये परंपरा रही है कि बिहार की एक संस्कृति है कि नवेली जब दुल्हन आती है तो वो घूंघटे में आती है, तो घूंघटों में भी नजर आ रही है। लेकिन पहली बार वोट डालने का मौका मिल रहा है अपने ससुराल में। अगर वो मायके में होंगी तो मायके में डाल रही होंगी। तो ऐसे में एक बड़ा तस्वीर अजीब टाइप का, अलग टाइप का देखने को बिहार वासियों को मिल रहा है। तो नई नई जिनकी शादियां हुई है वो भी दुल्हन मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है इस पे, क्योंकि रामप्रीत मंडल यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं, गुलाब यादव भाजपा से हैं, सुमन महासेठ वीआईपी से हैं। कहीं ना कहीं तीनों की चर्चा काफ़ी हो रही है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर डाला जा रहा है। तो इस बार लोगों का मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं? खास करके झंझारपुर लोकसभा में विकास के और आगे बढ़ने के लिए जो निरंतर चल रहा है उसको और प्रगति करने के लिए हर आदमी वोट कर रहा है। जो सारे विकासात्मक कार्य हो रहे हैं उनके आधार पर लोग वोट दे रहे हैं और उत्साहित हैं। खास करके नवानी, यहाँ आप लोग खड़े हैं, वो नवानी गांव है और यहाँ पे हमेशा से शांतिपूर्ण माहौल में, वातावरण में चुनाव होता है। हर आदमी बुद्धिजीवी है, अपना बहुमूल्य वोट देकर हम भी आपके माध्यम से आग्रह करते हैं जो आसपास के लोग हैं अपना वोट, बहुमूल्य वोट लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर वोट दें और एक विकास का रफ्तार जो अभी चल रहा है उस रफ्तार को तेजी करने में अपना अहम योगदान दें और देश दुनिया के विश्व पटल पर और आगे बढ़े, उसमें अपनी भूमिका निभाए। कितने यहाँ पर टोटल वोटर्स हैं लगभग? एक यहाँ पे 2 बूथ है। एक बूथ पे आपको 1700 समथिंग पोलिंग होता है, मतलब वोटर हैं। 1100 एक बूथ पे है। तो
देखिए रेखा, इस बूथ पर करीबन 1700 वोटर हैं, लेकिन 1100 ही होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम 3 दिनों से यहाँ कैंप कर चुके हैं और 3 दिनों में अपने एक चीज़ बहुत अहम देखा है झंझारपुर में, कि झंझारपुर के लोग जो है ज़्यादातर बाहर के इलाकों में रहते हैं, अन्य राज्यों में रहते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा इस ज़िले का है कि जो मधुबनी ज़िले का है वो रोज़गार का मुद्दा है। बाहर में लोग जाकर रोज़गार करते हैं, नौकरियां करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की नौकरियां करें या प्राइवेट सेक्टर में काम करें, लेकिन ज़्यादातर गाँव के लोग नहीं होते हैं। और जो लोग हैं, क्योंकि शादी विवाह का माहौल है, तो लोग परिवार के लोग यहाँ आ रहे हैं, शादी में शामिल हो रहे हैं, और ऐसा मौका भी मिल गया कि वोट भी डाला जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। तो इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग काफ़ी वोट भी डाल रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और हम जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर मतदान केंद्र पर जो अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, चाय पानी नाश्ता सब कुछ होता है, क्योंकि सुबह से ही सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी रहती है। तो जानने की हम कोशिश करते हैं कि टोटल यहाँ पर कितने वोटर हैं और अभी तक कितने वोट हुए हैं। टोटल वोटर जो है सर 1340 जी। कितना परसेंट अभी वोट हुआ है लगभग? कितना परसेंटेज निकाल कितने लोग अभी तक वोट डाल चुके हैं? लगभग गिन के बताते हैं। पुरुष में हो गया कितना है, 58 है सर, 59 पुरुष में 59 और महिला में, यदि पुरुष में, ये महिला में हो गया। अच्छा। महिला में 59 और पुरुष में 54 64 66। तो पुरुष की संख्या कम है, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा नजर जी जी। तो ये तो समय और परिस्थिति की मतलब जो है बात, जैसे उपस्थित होते हैं मतलब जो सो मतदाता, वैसे उसी मुताबिक हम लोग करेंगे। रेखा, मौसम भी काफी सुहाना है झंझारपुर। कई जिलों में ऐसी मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 चरणों में जो हमने देखा वोट प्रतिशत कम हुआ, जिसके पीछे मौसम कहीं ना कहीं हवाला दिया गया। और मौसम के हवाला देते हुए खास तौर पर वोटर जो है वो घर से नहीं निकल पाए, लेकिन इस वक्त जो स्थितियां हैं वो वोटर भी आ रहे हैं और खास तौर पर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज इस लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी बहुत ही अहम है और सबको मत देना जरूरी है। और हम भी लोगों से यही अपील करेंगे, पहले मतदान करें, फिर उसके बाद जलपान करें। तो लोग जो है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरीके से क्रिया है मशीनरी की, ईवीएम की, वो कैसे की जाती है। ये स्याही है और इसमें उंगली पे जो लगाया जाता है, जिसके बाद वो मतदान केंद्रों पर अपनी पर्ची लेकर इस पर्ची को लेकर ऐसे दिखाएंगे और इसका फिर अंदर जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया के बाद जो है लोग अंदर जाते हैं और जो यहाँ पर मौजूदा जो कर्मी हैं वो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उनके वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है, उनकी आना जरूरी है। तमाम चीज़ों का ख्याल खास तौर पर रखा जा रहा है। तो इस वक्त मतदान केंद्रों पर लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी सुहाना है और सुबह का वक्त है। और सुबह के वक्त जो है खास तौर पर लोग चाहते हैं कि भीड़ भाड़ में हम वोट ना डालें, शांतिपूर्ण तरीके से अपना मत का प्रयोग कर लें। बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। देखिए पुलिस प्रशासन हमेशा यहाँ पर मौजूद है और कोई भी गाड़ी लेकर अगर या किसी तरह की भीड़ भाड़ 4 से 5 लोग अगर जुट रहे हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से वो समझ रहे हैं उसी भाषा में उसे समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जो महिलाएं हैं वो घूंघटे में पहुंच रही हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए और सुबह का वक्त है तो लोग चाहते हैं कि सुबह में पहले मरे, उसके बाद जलपान का जो प्रक्रिया है वो करें, जलपान बनाने का काम करें, लोगों को खिलाने का काम करें और खुद भी जलपान करें। तो ऐसे में सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो आज कई सांसदों के है वो ईवीएम में कैद होंगे, जो प्रत्याशी होंगे उनके ईवीएम में कैद होंगे और उसके बाद जो है 4 जून के जब नतीजे आएंगे तो ये तय होगा कि आखिर कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत कर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ तय होगा और इसको लेकर जो है शांतिपूर्ण तरीके से झंझारपुर में मतदान जारी है और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। रेखा, नजर आ रहा है, लोगों की भीड़ नजर आ रही है, यानी कि बिहार की जिन 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, कई सीट ऐसी है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं और वोट डाल रहे हैं, यानी कि उत्साह जो है वो अलग अलग जगहों से नजर आ रहा है बिहार में इस बार। संजय, बिल्कुल
बिल्कुल, इस बार उत्साह देखने के लिए इसलिए मिल रहा है क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपनी भागीदारी बहुत अहम तरीके से निभाते। 2 चरणों में देखा जाए तो वोट प्रतिशत कम हुआ है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा चीज़ है कि मौसम। लेकिन आज जो मौसम है 2 दिनों से बिहार की उसमें जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और सुबह के वक्त खास तौर पर मौसम जो है काफ़ी सुहाना देखने को मिल रहा है और दोपहर होने के बाद जो है धूप आ रही है नमी जो है वो, जिसके वजह से लोग दोपहर के वक्त कम निकल रहे हैं। लेकिन सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज़्यादातर जो है मतदान केंद्रों पर उत्साह के साथ अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और बात करें तो मतदान केंद्रों पर कहीं कहीं तो 15 वोटर हैं जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं 1100, तो कहीं 1500, 1600 ऐसे वोटर हैं, कहीं 1700 हैं। तो जिस तरीके से वोटरों की जिस मतदान केंद्रों पर संख्या है उस हिसाब से लोग पहुंच रहे हैं और शाम के 6 बजे तक मतों पर मत का प्रयोग कर सकते हैं जो मतदाता हैं। अगर अभी भी घर से नहीं निकले हैं तो लोगों से हम यही अपील करेंगे कि सुबह सुबह का वक्त है, आप पहले मतदान कर लें, उसके बाद जो है आगे की जो भी कार्य हैं वो करें। कुछ महिलाएं हैं उनसे। माता जी, आपने वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिया। नाश्ता वास्ता हुआ था कि ऐसे ही चले आए? नाश्ता का आया है। काहे हैं? क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा होगा? क्या किन मुद्दों पर? आप जीत लिए जी। जीतेगा। कौन जीतेगा? मोहन खराब है, मोहन खराब है। स्वास्थ्य का इन्होंने हवाला दिया है और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बीमार और बूढ़ी महिलाएं, बूढ़े पुरुष जो है वो भी पहुंच रहे हैं। माने कह सकते हैं कि सीनियर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जो मतदान केंद्रों से बाहर निकल रहे हैं अपने मत का प्रयोग करके, उनको हम जानेंगे कि आखिर उनका कुछ लोग और कहना चाह रहे हैं, कुछ बातें कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। कैसे वोटिंग हो रहा है, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, पूरी अच्छी तरीका से वोटिंग हो रहा है, कोई तरह की परेशानी नहीं है। अभी तक लगभग 150 वोट गिर गया है, लगभग महिला पुरुष मिला के जी। युवा जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो कितने हैं? युवा लगभग 30% है। तो देखिए, पहली बार जो वोट करने वाले वो 30% के आसपास हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कितने परसेंट अभी तक वोट हुए हैं और युवा कितने हैं, नए वोटर्स कितने हैं? जी, लगभग 30-35% युवा है। हाँ। तो अभी कितना वोट डाल? 142-45 या 150 के लगभग। 150 जी। किस तरीके से वोटिंग डाली जा रही है? शांतिपूर्ण तरीके से? शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाला जा रहा है, कोई इसमें दबाव किसी का नहीं है, कहीं कुछ नहीं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग वोट। कर्मी भी निपुण है, यहाँ का कर्मी और सुरक्षा कर्मी भी पूरा एकदम सहयोग मिल रहा है। जी, सभी का सहयोग सब सहयोग मिल रहा है। तो देखिए, पानी की भी व्यवस्था की गई है और जो लोग आ रहे हैं वो जलपान कर ले रहे हैं यहाँ पर। अगर गर्मी का मौसम है तो खास तौर पर पानी पीने की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर पर्ची भी दिया जा रहा है। और पर्ची देने के बाद जो महिलाएं हैं वो घूंघटे में पहुँच रही हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि कोशिश में कि महिला जो है घूंघटे में बात करने की कोशिश करेंगे। पहली बार वोट डाल रही हैं? नहीं। हाँ, दूसरी बार। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति है? किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? मुद्दा क्या है आपका महिलाओं के लिए? महिलाएं शर्माती हैं क्योंकि घूंघटे में हैं और घूंघटे में महिलाएं खास तौर पर जब घर की गृहिणी होती हैं तो उन्हें इन चीज़ों में कैमरे के सामने आकर बोलना काफ़ी शर्म सा लगता है, इस वजह से नहीं बोल पाती हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि महिलाओं से भी जानते हैं, कुछ महिलाएं बोलने वाली भी होती हैं। क्या कहेंगी माता जी, आपने वोट डाल दिया? हम डाल दिया है, मोदी जी के दिए वोट दिया है। मोदी जी हमारा सबका बहुत अच्छा काम किया है। उनकी हम और के राज्य की उनकी सबके वोट देने के चाहते हैं। वो माता श्री है, बहुत अच्छा है उनकी हम और जजकार बोलते हैं। मोदी जी की ऐसा कौन सा काम किया जिससे आप प्रभावित हो गए? अनाज दिया है, गैस सिलेंडर दिया है, बहुत चीज के लाभ दिया है। और जे मोदी जी जैसा विभाग का बहुत उंगली का निशान दिखाया जो आपने वोट डाला है, जो कैमरे के सामने दिखाया। अच्छा, और जो महिलाएं अभी घर से नहीं क्या कहेंगी वोट डालने के लिए? वोट कहेंगे मोदी जी के देने के लिए। नहीं, मोदी जी को कहना नहीं है, मतलब ये कहें कि आप वोट डालने पहुंचे सुबह। ठीक है, कहेंगे।
मोदी जी को चलिए अपना मत बता रही हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। हम भी नहीं लोगों से अपील करेंगे कि अपनी बातों को शेयर करें, उतना जितनी ज़रूरत है उतना ही बताएं। और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, लोगों से अपील करेंगे कि अगर आपने वोट नहीं डाला है तो जल्द से जल्द अपने मतदान केंद्रों पर जाएं और अपने मत करें। तो काफ़ी उत्साह है ये लोकतंत्र के महापर्व में, और लोकतंत्र के तीसरे चरण में, महापर्व में तीसरे चरण में सभी की भागीदारी अहम होती है। और जो नए वोटर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस उत्साह के साथ वोट करने का मौका मिल रहा है, और पहली बार वोट जब कर रहे हैं तो लोगों का किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। जी रेखा। हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल है। और इन्हीं सीटों पर आज जो है वो मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से हो रहा है। हमारे साथ संजय हमारे साथ बने रहिए, सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र बताइए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो है वो आज वोट डाले जा रहे हैं, कैसे आप इसे देखते हैं? आधार कार्ड लगे फर्स्ट टाइम हम। सत्येंद्र आपका वीडियो नहीं आ रहा है। सत्येंद्र, मैं चाहूंगी कि लिंक से आप एक बार जुड़ जाइए हमारे साथ, और फिर आपके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चूँकि सत्येंद्र हमारे साथ फ़ोन लाइन पे तो हैं, लेकिन वीडियो लिंक से फ़िलहाल वो नहीं जुड़ पाए हैं, और इस वजह से उनकी तस्वीरें जो है वो सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि जिन उत्तर प्रदेश की सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें संभल है, हाथरस है, आगरा है, फतेहपुर सिकरी है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, एटा है, बदायूं है, आंवला है और बरेली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र से ही जानते हैं। सत्येंद्र, इन 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, किस तरीके का उत्साह, उमंग, नज़ारा जो है अब तक जो जानकारी आपको मिली है, किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? तरीके से लोकसभा चुनाव को हो चुके हैं, मतदान कराया जा चुका है। वही तीसरे चरण को लेकर के भी बड़ा जोश और उत्साह तमाम मतदाताओं में और प्रत्याशियों में खास तौर से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि उनकी साख और मान प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर इस तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। इसमें 10 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, इसको लगातार सुबह से ही 7 बजे से तमाम मतदाता जो है गर्मी का मौसम से बचने के लिए सुबह से ही लाइन में लगे हुए दिखे, और 100 प्रत्याशी इन सीटों पर कम से कम यहाँ पर अपनी उम्मीद दिखा रहे हैं, अपना किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही साथ 8 महिलाएं हैं जो उम्मीदवार हैं, वो भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इसी के साथ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा तमाम जो चीजें हैं, जहां समस्याएं, जहां कमियां निकल रही हैं, उसको लेकर के भी उनको पूरा किया जा रहा है। फिलहाल आज जिस तरीके से जो चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ आज बरेली में भी चुनाव हो रहा है। बरेली क्षेत्र के नवाबगंज तहसील के गांव नबदिया की साब में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। सूचना मिलते ही तहसीलदार वहां पर पहुंच गए हैं। नवाबगंज जो तहसील है उसके तहसीलदार पहुंचे हैं और वहां जो है ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि 8 बजे के बाद अगर हमारी समस्या पूरी हो जाएगी तो हम मतदान करेंगे, नहीं तो उसका बहिष्कार कर रहे हैं। इसी के साथ आगरा को लेकर के, आगरा में भी आगरा उत्तरी विधानसभा के वीर सिंह इंटर कॉलेज स्थित बूथ में ईवीएम मशीन बदली गई है। यहाँ मशीन में कुछ गड़बड़ी थी, इसको लेकर के बदला गया है। वहीं दक्षिण विधानसभा सीट संख्या 123 की ईवीएम भी खराब हुई है, इसे 10 मिनट बाद बदला गया है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा के बूथ संख्या 127 पर ईवीएम खराब होने से मतदान जो है कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ है। फिलहाल कुछ देर बाद वहां पर ठीक कर दिया गया है। हम बात करें अगर बदायूं की, तो बदायूं का कासगंज शहर नगर पालिका में बूथ संख्या 310 पर वोटिंग मशीन खराब हो गई। इस वजह से मतदान प्रभावित हो गया, महिलाएं बूथ पर ही बैठ गई। इसी के साथ और फिरोजाबाद के सिरसागंज में मतदान का बहिष्कार सुबह से किया जा रहा है, वहां अभी वोट नहीं पड़ा है। फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र के गांव नंगला बबुआ में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी। गांव की समस्याओं को लेकर ग्रामीण एकजुट हो गए, जिसकी वजह से बूथ खाली पड़ा रहा, किसी भी ग्रामीण ने वोट नहीं डाला। वहीं दूसरी ओर संभल की हम बात करें तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, संभल के चंदोसी
के NKBMG मतदान केंद्र पर संभल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने मतदान कर दिया है। मतदान करने के बाद उंगली पर निशान दिखाकर लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया है। इसी के साथ आगरा में टेढ़ी बगिया स्थित प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 75 की ईवीएम खराब हो गई। इस वजह से यहां 1 घंटे तक मतदान प्रभावित रहा। इसी के साथ संभल के बिलारी जो क्षेत्र लगता है, वहां पर सहसपुर गांव के एक बूथ पर महिला वोटरों की लंबी लाइन लगी है। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया, बढ़ चढ़कर लोग मतदान करने पहुंचे। ऐसी तमाम तस्वीरें इन सभी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों से रेखा आ रही हैं, जहां एक तरफ लोग अपना काम छोड़ जो है मतदान करने पहले जा रहे हैं और कुछ लोग वृद्ध है, बुजुर्ग हैं, वो भी अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ इस दौरान जो नवयुवक है, इनका पहली बार वोट बना है, वो भी कहीं ना कहीं इस दौरान अपना जो पहला मतदान है वो देने के लिए जा रहे हैं। तमाम उत्साह और जोश के साथ सुबह से ही लाइन देखी गई है। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है और धूप चढ़ती है तो जरूर जो बूथ हैं उन पर लोगों की संख्याएं कम होने लगती हैं, लेकिन जब तक मौसम ठंडा रहता है तब तक लगातार बढ़ चढ़कर लोग अपना काम धाम छोड़कर, खान पान सब छोड़ करके मतदान के बूथ केंद्रों पर पहुंचकर लाइन में लगे हैं। देखा बिल्कुल सत्येंद्र हमारे साथ बने रहिए, चूंकि झंझारपुर में हमारे सहयोगी संजय के साथ इस वक्त कई सारे लोग नजर आ रहे हैं। हम एक बार फिर झंझारपुर चलेंगे और संजय से ही जानने की कोशिश करेंगे। संजय, चूंकि आपके पीछे जो है वो कई लोगों की भीड़ नजर आ रही है, मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप सभी से बातचीत करिए लोकसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल रेखा, देखिए इस वक्त झंझारपुर में है और झंझारपुर के लोकसभा सीट पर खास तौर पर युवाओं की भगदारी देखने को मिल रही है और युवा जो है वो बढ़ चढ़कर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। मौसम जो है वो काफी सुहाना है। सुहाने सफल को और सुहाने मौसम को लोग जाने नहीं देना चाहते हैं। जो मतदाता हैं वो पहली बार लगता है वोट कर रहे हैं। लगता है पहली बार आपको वोट करने का मौका। जी। कितना उत्साह है आपके अंदर? बहुत खुशी है। कितने दिनों से इंतजार था? बहुत दिन से है और अभी हम विकास के मुद्दे पर वोट है और अभी देख रहे हैं। क्या ऐसा काम आपको लगा कि हमारे झंझारपुर में विकास हुआ? किस तरह के काम आपको देखने को मिला विकास के मुद्दे? हमारे नीतीश जी ने बहुत विकास किया है और फिलहाल अभी ये देश का चुनाव है। हम नीतीश जी की बात नहीं कर रहे। ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का चुनाव है। प्रधानमंत्री के लिए आप एक सांसद चुनते हैं, तो सांसद आपके कितने काम किए आपके क्षेत्र में? आप सांसद को जानते हैं? हम तो नहीं जानते, हम तो बाहर में रहते हैं। हाँ, सांसद को कभी आपने देखा? तो देखिए लोग जो है अपने सांसद को नहीं पहचानते, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं गांव में वो जरूर जानते हैं। आप इसी गांव में रहते लगता है? छोड़िए, आप बोलिए ना। हर गाँव में रहते हैं। मिथिलांचल है, मतलब मधुबनी जिला मिथिला में 3 चीज बहुत फेमस है, पान, मखान और माछ। और हमारे यहाँ जो वोट हो रहा है मोदी जी का, मोदी जी इतना विकास किया, हमारे माँ बहन भूखा नहीं मरता है और किसी से कर्जा नहीं लेता है। मोदी जी जब तक रहेगा हमारे इंडिया क्या विश्व में नाम चल रहा है। उसका बाद हमारे जो यहाँ वोट हो रहा है वहाँ कितना शांति ठंडा दिमाग से हो रहा है। जो यहाँ अगल बगल वाला जो नेता है वो बोलता है क्या किया, लेकिन यहाँ तो त्रिकोणीय लड़ाई बन गई है। हाँ। सुमन महासेठ, गुलाब यादव हैं, रामप्रीत मंडल हैं, सभी यहाँ पर हैं। लेकिन जनता किसे चुनकर भेजेगी वो तो 4 जून को तय हो जाएगा। लेकिन आपका मुद्दा क्या है? आप किन मुद्दों पर अपना वोट कर रहे हैं? मेरा कमल छाप नरेंद्र मोदी जी हम लोग को बहुत संभाला है, विकास बहुत किया है। जहां हम अपना घर से निकलते थे इतना कीचड़ में ढूक के चप्पल हाथ में लेके मेन रोड पर जाते थे तो ईटा पत्थर पाँव में लगता था, गिर जाते थे। अभी वो चीज़ नहीं है। अभी हमारा घर से लेके हमारा आम का, हम लोग का मिथिला में आम का बागान भी बहुत है, जो वहाँ तक लाइट लगा है।
खाली पाँव में जाते हैं और खाली पाँव में आते हैं। विकास के मुद्दे पर आपका मत होगा। तो देखिए लोग जो है बुजुर्ग व्यक्ति भी मिल गए हैं, अपना वोट इन्होंने लगता है डाल दिया। आप वोट डाल दिए? जी। कितने साल के आप हैं? उम्र आपकी क्या है? मेरा तो 79 चल रहा है। 79। हाँ। उसके उम्र में आप युवा के काम कर रहे हैं। सोच लीजिए आपने अपना वोट किस मुद्दे पर डाला है, किस चीजों पर डाला है, किन मुद्दों पर? मुद्दा यही है, मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। राम भूमि जन्म 500 वर्ष के बाद में हम लोगों को दिखाए हैं, तो फिर भी उनको सिवा किसको देंगे? वो जो राम भगवान है उनका, हमारा वहाँ एक बजरंगबली का स्थान होकर के कहीं कुछ नहीं था, उनको पूजा लोग करता था। फिर भी उसको 500 वर्ष के बाद में मोदी सरकार ने इनको ऊपर लाए हैं। कितने इंजीनियर, कितने माने बाघ के मुंह से निकाल करके राम को जन्म स्थान बनाए हैं। जनक नंदनी हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे घर में है, मिथिलांचल में। उनको जाकर के सब सीता महारानी को है, तब इससे बढ़ करके क्या होता है? किसको दें? जी, अभी तक कई युवा महिलाएं बाहर नहीं निकली। आप इतने बुजुर्ग। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए लोग जो है अपने बुजुर्ग युवा से अपील कर रहे हैं कि वोट डालें। कुछ जो है पहली बार वोट करने का मौका मिला है, उनसे भी हम जानेंगे। जो यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि अपना वोट डालने पहुंची हैं और अपने पल का इंतज़ार लगता है कर रही हैं बेसब्री से कि हमें भी वोट डालने का मौका मिलेगा। आप अभी वोट डालने, तो देखिए लोग जो है वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। मौसम भी काफ़ी सुहाना है और सुहाने मौसम की वजह से लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। आप दो चरणों में आपने जो प्रतिशत देखा वो कहीं ना कहीं बिहार सबसे पीछे रहा, लेकिन तीसरे चरण होंगे उसमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। चूँकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो है जो खबरें सामने आई है, हंगामे की खबर सामने आई है, जहाँ भाजपा उम्मीदवार संजय घोष ने जो है वो कहा है कि मैं भाजपा उम्मीदवार हूं और मुझे तृणमूल के बूथ एजेंट द्वारा धमकाया गया है। चूंकि पश्चिम बंगाल से हर एक चुनाव के दौरान ऐसी खबरें सामने आती है और इस बार भी हंगामे को लेकर के खबर सामने आई है। देखिए आज के देखिए एक प्रार्थी को भाजपा, हम प्रत्याशी हूं, उसको टीएमसी ब्लॉक सभापति डायरेक्ट ठेठ कर रहा है बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट का जगह में, जो वोट केंद्र हो उस जगह में। आप सोच सकते हैं एक प्रत्याशी को जैसे ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो जनगण का क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप लोग का दादा, हाँ, हम निर्वाचन कमीशन को कहते हैं कि आप सजग रहिए, जनगण को वोट। एजेंट तो बैठा है, एजेंट बैठा दिया है बाद में, लेकिन वे लोग ताला देने की कोशिश कर रहा है। कौन है ये लोग? एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है टीएमसी का। ये जो चुनाव हुआ, पिछले 2 चुनाव, यहाँ कोई एजेंट नहीं बैठा दिया। हमको डायरेक्ट कैसे ठेठ कर रहा है, देखिए ना। तो जनगण को क्या हो सकता है? बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे गुजरात के पोरबंदर की, जहां तीसरे चरण को लेकर के मतदान करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मंडाविया। जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और साथ ही लोगों से भी अपील की कि वो घरों से निकले और लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जब मैं वोटिंग कर रहा था, मेरे मन में भारत माता की सफलता, विकसित भारत और आम जनता की सुखाकारी और आम जनता के जीवन की सरलता नरेंद्र मोदी के शासन में सुनिश्चित हुई है। इसलिए मेरी कामना है कि 400 प्लस से फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने।
लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है गुजरात में। आज सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और पोरबंदर की जनता से आज आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र और गुजरात की जनता को भारी मात्रा में मतदान करें, विकास के लिए मतदान करें, विकसित भारत के लिए मतदान करें, भाजपा को मतदान करें। बढ़ेंगे आगे। गुजरात के सूरत में राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर्ष सांघवी जो है वो मतदान करने पहुंचे हुए हैं और साथ ही लोगों से भी उन्होंने अपील की कि घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि आज सुबह जल्दी से मेरे परिवार के साथ थाली बेलन लेके बैंड बाजा के साथ बूथ में चारों ओर घूम के मेरे बूथ के बुजुर्ग माता पिता एवं युवाओं के साथ मिलके मतदान करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मेरे देश के सभी जागरूक युवा भाई बहनों से एवं सभी बुजुर्गों से विनती है कि आपका मतदान अवश्य कीजिए। मतदान करके आप फिर से एक बार एक जागरूक एवं विकासशील सरकार बनाइए और विकासशील सरकार बना के देश के विकास को और आगे बढ़ाइए। जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले कई सालों से रात दिन एक करके एक भी छुट्टी लिए बिना मेरे देश की माता, बुजुर्ग, दादा दादी, महिलाएं एवं युवाओं की व्यवस्थाओं के लिए जिस प्रकार से रात दिन एक करके काम किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने एक ही संकल्प लिया है कि मोदी जी का तीसरा शासन जल्द से आए और देश की विकास की गति और जल्द से आगे बढ़े, वही दिशा में गुजरात के सभी नागरिक आज मतदान करने के लिए बहुत ही जागरूक है और देश के हित में सरकार बनाने के लिए सभी मतदाता आज आ रहे हैं बाहर और बड़े उत्साह के साथ मतदान कर। बढ़ेंगे आगे। अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख ने जो है वो लातूर के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उन दोनों ने इस्तेमाल किया और लोकतंत्र की मजबूती के लिए वो अपने घरों से बाहर निकले और दोनों ने ही जो है वो वोट डाला और साथ ही लोगों से भी उन्होंने अपील की कि वो घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रितेश देशमुख और जेनेलिया जो है वो लाइन में लग करके महाराष्ट्र के इस मतदान केंद्र पर पहुंचे थे और अपने मताधिकार का इन दोनों ने इस्तेमाल किया। मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूं कि मैं मुंबई से लातूर आया वोट करने के लिए और सभी लोगों को बाहर आकर ज़रूर मतदान करना चाहिए। मैं सबसे यही उम्मीद करता हूं कि वो अपने घर से बाहर निकले और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूर जाकर वोट करें। छुट्टियां मनाने चले जाते हैं लोग, वोट नहीं करते हैं, वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों की तकलीफें भी होती हैं, शायद उन वजह से वोट नहीं कर पाते, लेकिन मुझे लगता है कि उन तकलीफों को दूर करके थोड़ी और मेहनत लेकर हमको वोट करना चाहिए। मतलब ये इम्पोर्टेंट दिन है और वोट करना इम्पोर्टेंट है, तो हर सिटीजन जाके वोट करना ज़रूरी, मुझे लगता है कि ज़रूरी है। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार ने सीहोर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो विदिशा से भाजपा के उम्मीदवार हैं और आज विदिशा में जो है वो वोट डाले जा रहे हैं तीसरे चरण के तहत। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी वोट डालने पहुंचे, अपने परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला और साथ ही लोगों से भी उन्होंने अपील करते हुए कहा कि घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। उत्सव में मैंने भाग लिया है, अपना वोट डाला है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक और इसलिए हर भाई बहन, बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। अब बुधनी छोड़कर आप मतलब मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं, तो देश में ही मध्य प्रदेश है, पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। बढ़ेंगे आगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर लोकसभा सीट के एक मतदान केंद्र पर उन्होंने पहुंच करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बता दें कि इस सीट से भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतारा है, जहां से उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो ऐसे में वो उन्होंने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। देश में
लोकशाही पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। आज तीसरे तबक्का का मतदान हो रहा है। मैंने भी मतदान कर दिया है और लोकशाही में मतदान करना हमारी पवित्र फर्ज है। आप सब खूब भारी मात्रा में मतदान कीजिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत का निर्माण के लिए मतदान कीजिए। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और जामनगर से भाजपा विधायक रिवाबा जडेजा ने जामनगर के एक मतदान केंद्र में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए वोट डाला है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके साथ ही दर्शकों को ये भी बता दें कि कांग्रेस ने जामनगर लोकसभा सीट से जेपी मराविया को और भाजपा ने पूनम बेन मादम को भी मैदान में उतारा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग जगहों से नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और उन्होंने भी वोट डाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए जो है हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय के पास भी जाएंगे और सत्येंद्र के पास भी जाएंगे। पहले सत्येंद्र के पास जाएंगे। सत्येंद्र, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने मत का इस्तेमाल किया और सुबह वो भी मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और उन्होंने वोट डाला है। क्या कुछ कहिएगा सत्येंद्र? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे में मतदान अधिक से अधिक हो, इसको लेकर के तमाम जागरूकताएं भी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहीं ना कहीं आज मतदान किया है और वाकई में इनके मतदान के दौरान समझिए जिस तरीके से एक आम आदमी मतदान करता है उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है मतदान किया है। इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री जनता में जो मैसेज देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी आम आदमी की तरह है। जिस तरीके से आम आदमी अपने मताधिकार का जो इस्तेमाल करता है लाइन में लग के और जिस तरीके से सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जो मतदान किया है, कहीं ना कहीं इससे एक तरफ लोकतंत्र में जो लोगों को मत डालने का अधिकार है उसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूक भी होंगे और दूसरा ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक गवाह है कि प्रधानमंत्री खुद लाइन में लग करके जिस तरीके से मतदान किया है, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए एक बड़ा संदेश होगा कि देश के प्रधानमंत्री उसी तरीके से मतदान कर रहे हैं और देश के तमाम लोग उसी तरीके से मतदान कर रहे हैं। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मतदान किया है रेखा, और ये लोगों के लिए बेहद जागरूक करने का संदेश है। सत्येंद्र, प्रधानमंत्री ने भी आज वोट डाला है और साथ ही लोगों से उन्होंने अपील की है घरों से बाहर निकल करके अपने मत का इस्तेमाल करने की। हमारे साथ संजय भी जुड़ चुके हैं। संजय, चूंकि तीसरा चरण ये जो इस बार जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं 93 सीटें, अगर 2019 की बात करें संजय, तो 2019 में इन 93 सीटों में से 70 से ज़्यादा सीटें जो है वो भाजपा ने जीत हासिल की थी और जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं ज़्यादातर सीटों पर भाजपा का ही दबदबा है। कैसे आप देखते हैं संजय इन सभी सीटों को? देखिए रेखा, पूरी जानकारी अगर हम आपको देंगे तो जातीय समीकरण बिहार में बहुत बड़ा मायने रखता है। आप जिस जगह पर हम मौजूद हैं, झंझारपुर का इलाका है, वहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या अधिक है और उसके बाद जो है करीबन यादव की संख्या जो है वो 20% है और ब्राह्मणों की संख्या 15% है और जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो जातियों के लोग हैं, वो लगभग 35% के समीकरण में हैं। तो ऐसे में इस बार बिहार में जातीय आधारित गणना भी हुआ है और इसी आधार पर जो है टिकट भी दिया गया है। आप देख लें कि वीआईपी से
सुमन को दिया गया है जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। वहीं रामप्रीत मंडल को भी देख ले तो वो भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, मंडल समाज से आते हैं। उसी तरीके से अगर बात करें तो गुलाब यादव जो है वो यादव जाति से आते हैं और पिछले बार जो है वो टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। रामप्रीत मंडल जो है उन्होंने ही उन्हें हराया था, लगभग लाखों वोट से उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में सबसे बड़ा जो है वो जाति आधारित जात का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जिस जाति की संख्या ज़्यादा है उस जाति की संख्या के अनुसार जो है समीकरण तैयार किया जाता है। तो बीजेपी जो है जातियों से ऊपर उठकर बात करती है। बीजेपी के जो भी उम्मीदवार होते हैं वो तो ना तो जात देखते हैं और ना ही धर्म देखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, अब देख लीजिए कि रामप्रीत मंडल का स्थानीय तौर पर विरोध हो रहा था, लेकिन जब हम लगातार 3 दिनों से यहाँ पर हैं तो इनका कहीं ना कहीं विरोध नहीं है। लोगों के अंदर मोदी जी के प्रति वही प्यार है जो 2014 में और 2019 में देखने को मिला था, और 24 में भी वही प्यार देखने को मिल रहा है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, राम मंदिर हो, 370 हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो कई सरकार की जो केंद्र सरकार की योजना है, जो गरीब लोगों को राशन दिया जा रहा है मुफ्त में, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो ये बड़ा फैक्टर है और लोग इस पर ही वोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जातियों से ऊपर उठकर जो है लोग वोट कर रहे हैं। आखिर स्थानीय मुद्दा कहीं ना कहीं 2 चरणों में हमें ज़्यादातर देखने को मिला, लेकिन हम झंझारपुर की बात करें तो झंझारपुर में लोग स्थानीय मुद्दा को देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो देश की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है देश हित के लिए है। आज देश के नंबर 1 प्रधानमंत्री के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जातीय फैक्टर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के बातों पर जब लोग आते हैं तो वो जातियों को भूलकर मोदी जी के नाम पर वोट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन तीसरे चरण में ये बातें देखने को मिली। दूसरे चरण में ज़्यादातर लोगों ने रोजगार की बात की, महंगाई की बात की, शिक्षा की बात की, दवाई की बात की, तमाम इन मुद्दों पर वोट किया गया। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो रहा है, लगातार बिहार में दौरा किया जा रहा है, 5 सीटों पर वो लगातार प्रचार किए और पहले भी चुनाव से पहले भी वो कई बार बिहार आए, तो लगातार बिहार से उनके इम्पैक्ट पड़ रहा है वोटरों पर, और इसका असर तीसरे चरण में खास तौर पर रेखा देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो सबसे ज़्यादा यादव और ब्राह्मणों की संख्या है, तो उसी आधार पर और उससे अधिक जो है अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, 35% अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। तो खास तौर पर जिस तरीके से सुमन महासेठ जिस जाति से आते हैं उनके भी वोट बैंक है, तो यादव, मुसलमान और ब्राह्मण एक तरफ हो चुके हैं। कहीं ना कहीं यादव और मुसलमानों की वोट जो है वो 2 जातियों में बट रहे हैं, एक तो गुलाब यादव और दूसरा सुमन महासेठ। लेकिन ब्राह्मणों का वोट कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण और भूमियार समाज से आते हैं उनका वोट मोदी जी के नाम पर जा रहा है। भले नाराजगी रामप्रीत मंडल से हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोदी के नाम पर वोट जरूर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और बिहार में जब जातीय आधारित गणना हुआ उसी अनुसार लालू प्रसाद यादव ने भी टिकट बांटा, लेकिन कई पुराने चेहरे पर बीजेपी ने भरोसा जताया। कुछ नए चेहरे 2-3 सीट दिए गए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर शामिल है, बक्सर शामिल है। ये 2-3 सीटों पर जो है नए चेहरे को मौका मिला है। लेकिन कुछ ऐसे सीटें हैं जिस पर पुराने चेहरे पर भरोसा जताया गया है, जिसमें आप देख लीजिए कि जेडीयू से जो उम्मीदवार हैं रामप्रीत मंडल, वो पुराने कैंडिडेट है, पिछले बार वो जीत कर आए थे, लेकिन इस बार उनके तरह तरह के वीडियो भी सामने आए। गाँव के लोगों ने हमसे जब शेयर किया, हमारे कैमरे के सामने आकर कहा, तो अब हमने माना कि उस वक्त का माहौल जो था कहीं ना कहीं नाराजगी थी। लेकिन जब ईवीएम का बटन दब रहा है उस वक्त नाराजगी नहीं, बल्कि हमारे साथ सत्येंद्र जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, आपसे एक आखिरी सवाल हमारा यही होगा कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें कई सारी सीटें जो है वो हॉट सीट है। मैनपुरी की अगर हम बात करें तो मैनपुरी से डिंपल यादव खुद चुनावी मैदान में है और आज वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर, सत्येंद्र? देखिए रेखा, उत्तर प्रदेश में जिन 10 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, लोग फिलहाल सुबह से ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ एक जगह जरूर वोटों का बहिष्कार विकास के नाम पर हो रहा है, कुछ एक जगह कुछ कमियां हैं कि ईवीएम खराब है, उससे प्रभावित हो रहा है मतदान। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ही कुछ समय में निर्वाचन आयोग उन पर ध्यान लेकर उन गलतियों को सुधार रहा है। हम अगर बात करें 10 लोकसभा सीटों की, तो इसमें से 8 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है पिछली बार जीती थी,
और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव यहां पर चुनाव लड़ रही हैं और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री यहां पर जयवीर सिंह मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन दोनों में जो टक्कर की बात हो रही है, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर डिंपल यादव मजबूत दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर मुलायम सिंह के परिवार के 2 और सदस्य हैं जो इस चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ मैनपुरी से जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हैं, वहीं फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा और योगी के भाजपा नेत्री नीतू जी जुड़ चुकी हैं और नीतू जी से हम एक सवाल लेने की कोशिश करेंगे। नीतू जी, चूंकि आज जो है वो तीसरे चरण का मतदान जो है वो जारी है, 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर सुबह से मतदान हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतदान देने पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा नीतू जी? जी दीदी, सुनाई नहीं पड़ा, फिर से सवाल। जी नीतू जी, हमारा सवाल ये है कि तीसरे चरण में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट डालने पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और वोट डाला। साथ ही लोगों से अपील की कि घरों से बाहर आएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। क्या कुछ कहिएगा नीतू जी? जी बिल्कुल, लोगों को अपने अधिकार के तहत मतदान जरूर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अति आवश्यक है। अपने अधिकार को समझना चाहिए। जिस तरह लोग अभी कुछ वजह के कारण नहीं जा रहे मतदान केंद्र तक, उनके लिए मैं एक प्रार्थना करती हूँ, उनके लिए एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर से जरूर मतदान करें और अपने अधिकार के लिए आप अवश्य अपने प्रतिनिधि को चुने। और जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी जी भी ने मतदान किया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सभी मतदान कर रहे हैं और करेंगे, सभी बहुत उल्लास है, खुशी है। और अवश्य मतदान होगी। जिसको जो अपना प्रतिनिधि चुनना है, जिसको लगता है कि हाँ हमारे लिए कौन काम कर सकता है, हमारा भविष्य कौन सुधार सकता है, हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को कौन बचा सकता है, हमारे कौन बचा सकता है, हिंदुत्व के अस्तित्व को, सनातन के अस्तित्व को, देश के युवाओं को, महिलाओं को, किसके लिए कौन अच्छा हो सकता है, कौन प्रतिनिधि काम कर सकते हैं, कौन सी सरकार अच्छी हो सकती है, इसके लिए सभी मतदान कर रहे हैं एकदम पूर्ण रूप से और खुशी अपने मतदान के अधिकार को समझ रहे हैं और मतदान केंद्र तक जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। काफी हर्षोल्लास के साथ मतदान हो रही है। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। नीतू जी, जिन 93 सीटों पर इस बार वोट डाले जा रहे हैं, इन ज़्यादातर सीटों पर भाजपा का दबदबा है और ये कहा भी जा रहा है कि सभी से कुछ सीटें ऐसी हैं, 93 में ज़्यादातर सीटें जो ऐसी हैं वो भाजपा का गढ़ ही मानी जाती है। कई सारे दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। क्या कुछ कहिएगा नीतू जी? जी, कोई प्रतिष्ठा दांव पे नहीं लगी है। हम लोग निश्चिंत हैं और जनता जनार्दन होती है। जनता बहुत ही समझदार होती है, हम लोगों से काफी ज्यादा समझदार होती है। उन्हें पता है कि इसे मतदान करना है। प्रतिष्ठा दांव पे कुछ नहीं, जो जैसे काम किए उसके अनुसार उन्हें रिजल्ट मिलेगी। हमारे पे ये बीजेपी काम करती है और करते रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं होती है कि आप जिस तरह काम करते हैं सत्ता में आकर, उसी अनुसार जनता आपको फिर से चुनेगी कि नहीं चुनेगी, वो आपके कर्तव्य निष्ठा और आपके कार्य शैली को देखते हुए ये निर्णय लिया जाता है। जनता जनार्दन है, जनता के ऊपर फैसला करने के लिए हम लोग उनको अधिकार दिए हुए हैं और उनका जो फैसला होगा उनको हम लोग सर आंखों पर रखते हैं। जी
करिएगा। नीतू जी, अगर हम विपक्षी नेताओं की बात करें तो कई सारे विपक्षी नेता ऐसे हैं जो इस तीसरे चरण के तहत जो कि उनके लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें डिम्पल यादव है, सुप्रिया सूले है, दिग्विजय सिंह जैसे विपक्षी नेताओं की लोकसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है और ये सभी जो है वो ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और भाजपा नेताओं को टक्कर भी देते नजर आ रहे हैं। नीतू जी। बिल्कुल सभी का चुनाव हो रहा है। सभी जैसे डिम्पल यादव की बात बोले तो उनका भी लोकप्रियता अपने स्तर पर है। मान लिया जाए जैसा भी हो, जनता जिसको चुने और उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, सभी का अधिकार है और जनता का भी अधिकार है। विपक्षी भी है तो अपने दावेदारी में वो भी अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए आगे बढ़े हुए हैं। उनको भी ये पूर्ण विश्वास है कि हम अपने पार्टी के लिए अपने आगे पार्टी के लिए दायित्व को आगे बढ़ाते हुए हमें जनता जरूर चुनेगी। सभी का विश्वास भरोसा वो तो जनता तय करेगी कि क्या करना है नहीं करना है, या जनता सब देख रही है। अभी ज्यादा बड़ बोलेपन से तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन आने वाला समय में इतना जरूर बोलेंगे कि बीजेपी है, चारों तरफ बस दूसरा है नहीं। लेकिन चलिए, सबका अपना अपना आत्मविश्वास होता है और आत्मविश्वास सभी का होना भी चाहिए, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। धन्यवाद नीतू जी, हम आगे भी आपसे संपर्क साधेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र है जिनके पास सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का अपडेट इस वक्त आया हुआ है। सत्येंद्र बताइए, 9 बजे तक कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है? सत्येंद्र। रेखा, जिस तरीके से लगातार मतदाता अपना मतदान का प्रयोग कर रहे थे और उसी के हिसाब से जो 9 बजे तक मतदाता अपने बूथ पर पहुंचे हैं, जो जहां चुनाव हो रहा है मतदान स्थल तक पहुंचे हैं, तो यूपी की 10 लोकसभा सीटों की अगर हम 9 बजे तक की अपडेट की बात करें तो 11.13% वोटिंग जो है यहाँ पर अब तक जो है हो चुकी है। सुबह 9 बजे तक यानी कि 2 घंटे में 11.13% वोटिंग हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा संभल में 14.71% और सबसे कम बरेली में 8.91% वोटिंग हुई है। समझिए कि ठंडा मौसम है, बढ़िया सुबह का मौसम है और 2 घंटे में बहुत ज्यादा मतदान रेखा नहीं दिखाई दे रहा है और गर्मी बढ़ेगी तो मुझे लग रहा है कि बूथों पर मतदाता और कम होंगे। तो निर्वाचन आयोग को कम से कम थोड़ा सा इस पर जो है जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और जो कोशिशें थी कम से कम अधिक से अधिक मतदान हो। समझिए बरेली में 2 घंटे में 8.91% मतदान हुआ है। सोचिए ये वही बरेली जो कि ज्यादातर लोग वहां पर शिक्षित है और जागरूक है, ऐसे में वहां के मतदाता समझिए कम है और संभल में बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा साक्षरता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां मतदान प्रतिशत जो है 2 घंटे के अंदर 11.13% हो चुका है। तो यूपी की रेखा यही अपडेट है जो 9 बजे तक हुई है। अब तक यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर जो औसतन परसेंटेज की बात करें तो 11.13% मतदान रेखा हुआ है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.01% मतदान जो है वो हुआ है, जिसको लेकर के सहयोगी सत्येंद्र ने जो है वो अपनी बातों को रखा है। धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतू जी का भी धन्यवाद और साथ ही संजय का भी धन्यवाद जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और उन्होंने अपनी बातों को रखा। इसके साथ ही दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट करा दें कि तीसरे चरण में जिन राज्यों में मतदान हो रहा है उसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर, नागर हवेली और दमन दीव जो है वो शामिल हैं। वहीं असम की 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें जो हैं उन पर वोट डाले जा रहे हैं, गोवा में 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, गुजरात में 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर जो है वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया है। लेकिन अभी सुबह 9 बजे तक की अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो असम में 10.12% वोट जो है वो डाले गए हैं।
बिहार में 10.03% वोट डाले गए हैं। छत्तीसगढ़ में 13.24% वोट डाले गए हैं। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में 10.13% वोटिंग हुई है। गोवा में 12.35% वोटिंग हुई है। गुजरात में 9.87% वोटिंग हुई है। कर्नाटक में 9.45% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 14.22% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में 6.64% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 11.63% वोटिंग हुई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 14.60% वोटिंग जो है वो हुई है। तो अभी तक के अगर वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 10.57% मतदान जो है वो हुए हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि असम में 10.12% वोटिंग हुई है। बिहार में 10.03% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में 13.24% वोटिंग हुई है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 10.13% वोटिंग हुई है। गोवा में 12.235% वोटिंग हुई है। गुजरात में 9.87% वोटिंग हुई है। कर्नाटक में 9.45% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 14.22% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में 6.64% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 11.63% वोटिंग हुई है। तो वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 14.60% वोटिंग हुई है। तो तीसरे चरण के तहत जो है वो 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर फिलहाल मतदान जारी है। आगे भी हम आपको चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां देते रहेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।